जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 13 होने वाला है और बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक लेक्चर नंबर 12 नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 11 नहीं देखे हैं, 10 नहीं देखे हैं, मतलब कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 12 नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप पहले उन सब वीडियोज़ को देखें, तब आपको जाकर के समझ में आएगा और ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये क्लास 10 के बच्चों के लिए होने वाला है, मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके लिए होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। और चैप्टर जो है 8 है, मतलब हिंदी में बोले तो अध्याय 8 है और प्रश्नावली 8.1 है। यहाँ पर मैं अध्याय 8.1 लिखा हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं था इसीलिए। तो प्रश्नावली 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 है और अध्याय 8 है। क्लियर है? और उसमें अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक बता चुका हूं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 12 में, ठीक है। और आज लेक्चर नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये VBI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लिख लीजिए VBI, है ना, आप कह सकते हो एग्जाम डिकोडेड क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, गारंटी बता रहे हैं, ये आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा 110% बता रहा हूँ। देखिए मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई जो है कि मेरा सेटिंग नहीं चलता है जैक काउंसिल से, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा जो है कि अंदाजा है कि ये गारंटी है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है कई बार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, 99.999% चांसेस है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, सुन लीजिए बढ़िया से, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है एक नंबर में। दूसरा नंबर में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये दो चीज कह रहा है ना, निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा जब आप निकालोगे तो उस समय P/H में आपको हाइपोटेन्यूस का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, हाइपोटेन्यूस का जरूरत पड़ेगा। और देखो cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? B/P, मतलब बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूस तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए फटाफट हल, नहीं प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना बाबू। तो ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, चिंता ना करो। हल कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फटाफट लिखिए या समझिए पहले। दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो भाई तो cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? B/P। तो हम लोग को दिया क्या हुआ है ना, कंपेयर किए, तुलना करने से क्या हमको मिला? सिंस B इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सिंस लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। सिंस B इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों, है ना, सिंस B इक्वल टू 7 दिया हुआ, एंड शॉर्टकट एंड है, ठीक है, एंड P इक्वल टू क्या दिया हुआ? P इक्वल टू, है ना, B इक्वल टू और P इक्वल टू 8 दिया हुआ, ठीक है। आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को निकालना हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, हाँ प्रमेय। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है मालूम है आप लोगों को? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर जिसको मालूम है पहले वीडियो पॉज करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है, ईमानदारी से। देखिए H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो भाई हमको हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो भाई देखिए आगे ये H पे स्क्वायर है तो H सिंपली H लिख लीजिए, और ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, है ना, राइट हैंड साइड, तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने पहले भी बता रखा हूँ, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देख लीजिए स्क्वायर उधर गया तो रूट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आगे करता हूँ। H इक्वल टू P कितना बच्चों? 8 है।
तो 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो इक्वल टू p का स्क्वायर कितना होगा, मतलब कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और इसका मैं बता देता हूँ, को याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते, 113 होगा इसका आंसर, आप लोग जोड़ लेना। चलो तो भी कर देते आप लोग के लिए। देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा, इधर बच्चों 9 और 4 13 हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। हाथ में 1 6 4 10 और 1 11 आया ना 113। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि गिना चुना है बाबू आता है क्वेश्चन, ठीक है, गिना चुना क्वेश्चन आता है, जो है कि बार बार वही मतलब रिकैप करता है हर साल, है ना। गिना चुना क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता दूंगा उसी से आ जाएगा, भिड़ जाएगा, गारंटी है। मैथमेटिक्स का तो पूरा गारंटी है और साइंस का, बाकी सब्जेक्ट मेरे हाथ में नहीं, ठीक है, जिसका मैं फैकल्टी हूँ उसी का मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो देखिए 113 आ गया, तो कहने का मतलब आप इतना बनाओ क्वेश्चन को, मतलब 10 बार क्यों, आप 100 बार बनाओ, 1000 बार बनाओ, इतना बनाओ कि आपको जबान पर जो है कि क्या होगा आगे वो चीज़ याद हो जाए। हालांकि मैथ्स तो याद करना गलत बात है, नहीं याद करना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन आपको अगर 100 में 100 लाना है, 100 आउट ऑफ 100, आपको मालूम है मैं जो है कि 1.5 घंटा में जो है कि क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया था, 1.5 घंटा में, 1.5 आवर में, समझ सकते हैं। 3 घंटा का पेपर होता है और बैठा हुआ था और फिर चेक भी कर रहा था, तो इतना स्पीड में मैं कंप्लीट किया था अपने टाइम में। तो वो कैसे हो पाता है, प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हो पाएगा, अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू √113 आ गया, तो ये आप पहले उतार लीजिए, हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा 113 आ गया, हो गया ना। चलिए तब तक मैं आपका वेट कर लेता हूं और इसको इरेज करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हाइपोटेनस हमारा आ चुका है, हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा √113 आ चुका है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 1 नंबर देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ओह सॉरी साइन थीटा, मजाक कर रहे थे, है ना। चलिए नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, चौक भी भाग जाता है। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये हुआ। तो प्यारे बच्चों आगे आप लोग बताओगे कि एक फॉर्मूला होता है, ऐसे तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, फिर यहाँ पर p/h रखूँगा, फिर लंबा कैलकुलेशन करूँगा। सुनो पहले लिखो मत, पेन ड्रॉप, अभी पहले समझो। मैं 1 प्लस साइन थीटा लिखा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा लिखा हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अरे बाबू देखो रे, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बोलो, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फटाक से समझो। a प्लस बी गुना a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ट्रीट करो a, इसको ट्रीट करो b, तो ये भी a, ये भी b, है ना, तो a b हो गया। समझ में आ रहा बाबू, नहीं आया? आया ना, ठीक है। तो इक्वल टू मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो तो जरा, देखो a बोला तो 1, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर a का स्क्वायर, अरे क्या हो रहा है, टूट जा रहा है चौक सब, ठीक है। दुकान वाला डिफॉल्ट माल दे दिया, खराब दे दिया, ठीक है। देखो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू साइन थीटा, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू साइन थीटा, ठीक है, समझ में गया ना। a के जगह पर 1 है, b के जगह पर साइन थीटा, तो a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा बोलो, b का वैल्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया? नहीं आया, आया ना। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या होगा बाबू बोलो तो, देखिए क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर बोले तो
1 स्क्वायर होगा a प्लस बी, ये a और ये b, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, है ना। तो 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b बोले तो cos, बहुत अच्छा। तो पहले रुकिए, मैं अगर cos थीटा का होल स्क्वायर करूंगा ना, cos थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा बताइए फटक से। cos थीटा का होल स्क्वायर करूंगा, देखिए 1 का स्क्वायर फिर cos थीटा का होल स्क्वायर होगा। तो cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर मैं करके रखा हूँ, sin थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा। ये समझना जरूरी है ना। तो cos स्क्वायर क्या बोले, हाँ गलत हो जाएगा। एंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, याद रखिएगा। इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ, मैं हर एक पॉइंट को गौर करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे ये सब गलती करता है, बाद में बहुत जन लगा देते हैं, ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, बहुत जन ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना है, थीटा पे स्क्वायर नहीं हो सकता है, एंगल पे आप एंगल को स्क्वायर कर दोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है, असंभव है। सर पेन से लिखने से तो हो ही जाता है, लेकिन ऐसा तो गलत है ना, फिर वैसा नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। एंगल पे स्क्वायरिंग कभी नहीं होता है, cos पे स्क्वायर होता है। चलिए सब क्लियर हो गया इतना। तो मैं आगे इस सब नीचे वाला इरेज कर देता हूँ। ये आपको रफ ये नहीं लिखना था, ये आपको लिखना नहीं है। अब आगे देखिए, फटाफट देखिए बच्चों, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए एज का वैल्यू यहाँ पर क्या आया था, √113। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h। तो p/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b/h, b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए पहले आप लोग इतना कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p। क्या होता है b/p, b/p, p कितना हो गया 8। तो यहाँ पर p के जगह पर 8 और h के जगह पर h तो निकाले ना अभी, √113। तो √1 और 3 का होल स्क्वायर। जरा देखिए तो यहाँ पर होल स्क्वायर किया हुआ है ना, होल स्क्वायर किया हुआ ना। अब नीचे में क्या होगा बच्चों, फटाफट बोलिए, 1 और माइनस, है ना, क्या होगा, b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 7। तो 7/√113 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए फटाफट इतना कीजिए, पहले इतना कीजिए, तो फिर आगे इसके बाद मैं इरेज करके बताऊंगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या होगा इसके आगे। देखिए फटाफट देखिए, तो ये है तो इक्वल टू इसके बाद वाला हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले ये चीज़ लिख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा को सॉल्व कर रहे हैं और 1 माइनस साइन थीटा को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे में क्या है हमारा, नीचे में हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसी चीज़ को सॉल्व करते करते ये चीज़ आ गया है। अब इसको मैं लिखूँगा, ठीक है, इसको मैं लिखूँगा। तो भाई देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके लिख देता हूँ, है ना, इस जगह पर लिख देता हूँ। हालांकि इक्वल टू का साइन यहीं पर है, ठीक है, इक्वल टू का साइन यहीं पर है। तो इसको यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये क्या होगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। और मान लीजिए रूट के अंदर जो भी रहता है ना, रूट का अगर स्क्वायर कीजिएगा, रूट का स्क्वायर अगर कीजिएगा, जैसे कि √113 है तो इसका स्क्वायर करने को है, तो रूट के अंदर जो भी है तो स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 113, समझ में आ गया ना। अब कैसे होता है रूट के अंदर, कैसे रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट कैसे हट जाता है, ये जरा समझ लीजिए। 113 है, अब रूट का मतलब क्या होता है, तो हाफ होता है। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, जो कि बाप बाप बोल करके माथे पे चढ़ जाता है, ठीक ना। तो हाफ चढ़ गया और इसके ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, और ये 2 से 2 मर गया तो बचा क्या 113, है ना, यही तो है। अब चलिए आगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और अपोन का कितना हो जाएगा 113, है ना। ये तो हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए तो मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ और इसको भी मैं इरेज करता हूँ। ये तो नीचे वाला था,
चलिए आगे क्या होगा फटाफट बोलिए तो देखें तो। देखिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, और 1 और 1 1 3 का एलसीएम क्या होगा 1 1 3 ही होगा। मान लीजिए ऊपर में 1 है और 1 से 1 1 3 कितने बार में कटेगा तो 1 1 3 बार में कटेगा। एलसीएम लेने सिखा रहे जिसको नहीं आता है। 64 हुआ और 1 1 3 से कितना 1 1 3 से 1 1 3 कितना बार में कटेगा तो एक बार में कटेगा। 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब जरा देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 और 1 1 3 का एलसीएम नीचे में भी 1 1 3, ऊपर में 1 है तो भाई 1 से 1 1 3 कितने बार में कटेगा तो 1 1 3 बार में कटेगा। और माइनस का 49 गुना 1 1 3 से 1 1 3 कितने बार में कटेगा, देख लो बच्चों 1 1 3 से 1 1 3 कितने बार में कटेगा, 1 1 3 से 1 1 3 कितने बार में कटेगा तो 1 बार में, तो ये वहाँ पर 1 हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखिएगा, आगे हो गया हमारा 1 1 3 माइनस 64 है ना, 1 1 3 माइनस 64, 64 गुना 1 64, ठीक है। और 1 से 1 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 3 और नीचे में 1 1 3। अब फिर क्या हो गया बच्चों, फिर नीचे में क्या हो गया 1 1 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 3 माइनस 49 और नीचे में क्या है 1 1 3, ठीक है। अब जरा समझ लो, ये सेम है और ये सेम है, आपस में कट जाता है, ठीक है। ये सेम है 1 1 3 और ये 1 1 3 है, सेम सेम कट गया। समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया, आया कि तोड़ के बता दे, बोलो तोड़ के बता दे क्या, हाँ तो ये बात हुआ ना। चलो हम तोड़ के बता देते हैं, एक बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है, चलिए इसको तोड़ के ही बता देते हैं। देखिए 1 1 3 को पहले घटाइए, 1 1 3 को 64 से घटाइए, फटाइए फटाक से क्या होगा, हाँ बोलिए। चलिए थोड़ा सा इसको पहले आप उतार लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए एक बच्चा को यहाँ पर प्रॉब्लम था 1 1 3 माइनस 64, नीचे में 1 1 3 है, फिर 1 1 3 माइनस 49, फिर 1 1 3 है। तो 1 1 3 से 1 1 3 हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। एक बच्चा को प्रॉब्लम है कि सर डायरेक्ट कैसे कैंसिल कर सकते, कैसे होगा, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। चलो आप इसको मत काटो तब, इसको मत काटो तब, मत काटो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको प्रूफ करके दिखा देते। आओ 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा, अपोन में 1 1 3, 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा और नीचे में 1 1 3। अब जरा देखो 49 बटा 1 1 3 होगा, गुने जो नीचे वाला है, जो नीचे है बाबू देखो ध्यान दो, जो नीचे वाला है वो कहाँ चल जाता है तो ऊपर चला जाता है, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कैमरा को देख लेता हूँ कि आ रहा है कि नहीं इसमें, हाँ आ तो रहा है, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए ये 1 1 3 से ये 1 1 3 कैंसिल हो गया, ऊपर में कितना बचा बच्चों 49 और नीचे में क्या बचा बच्चों 64। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक नंबर का आंसर 49 अपॉन 64 हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर बता रहे हैं, फटाक से देखिए दूसरा नंबर कुछ नहीं, बहुत ईजी है। चलिए इसको मैं अरेंज करता हूँ, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा नंबर ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा। देखिए दूसरा नंबर में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने बोल रहा है, फटाक से बोलिए। कॉट स्क्वायर थीटा का बोल रहा है ना बाबू, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 7/8, जानते हो वही आंसर आएगा। देखो इसका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 64। देखो तो आ गया ना दोनों आंसर से, हाँ वही बात है। चलिए तो मैंने बच्चों इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 के अंतर्गत मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने रखा, बताया, ठीक है। और आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट तो आप तो समझ ही गए होंगे क्यों आएगा ये, हाँ थोड़ा दम भी है क्वेश्चन में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और आबाद रहें। जोहार आप सभी का। चलिए धन्यवाद।